नमस्कार। खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला, आओ राजनीति करें। आज हम उत्तर प्रदेश की ऐसी सीट आप सबके सामने रखना चाहते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 संसदीय सीट का दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की चुनाव होना है 26 अप्रैल को, यानी कल। तो जो 8 सीटें हैं उनमें ये सीट है। इस सीट का नाम है मथुरा संसदीय सीट। मथुरा नाम लेने से ही शरीर में एक स्फूर्ति आ जाती है, तन मन में भी अलग संचार होने लगता है। भगवान कृष्ण की नगरी, भगवान कृष्ण जहाँ पैदा हुए थे, उस संसदीय सीट का आज हम समीक्षा करना चाहते हैं। वहाँ के जो चुनाव हो रहे हैं, वहाँ का इतिहास बताना चाहते हैं, वहाँ की मतगणना और मतदान, और अभी तक 1952 से लेके 2024 का चुनाव होने जा रहा है, सभी चीज़ों पे हम एक एक करके नज़र डालना चाहते हैं और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मथुरा की संसदीय सीट का इतिहास क्या रहा है, वहाँ का जातीय समीकरण क्या है और कौन उम्मीदवार किस लोकसभा में वहाँ पे विजयी हुआ है और कौन किससे पराजित हुआ है। तो आज हम बात करेंगे मथुरा संसदीय सीट के चुनाव 1952, जो देश में आम चुनाव 1952 में हुआ था, तो इस सीट पर भी 1952 में चुनाव हुआ था। बहुत दिलचस्प बात यह है कि मथुरा संसदीय सीट पर 1952 में जो चुनाव हुआ, तो मथुरा के मतदाताओं ने पहले ही चुनाव में कांग्रेस को नकार दिया और वहां से निर्दलीय स्वतंत्र उम्मीदवार को चुना, यानी निर्दलीय स्वतंत्र उम्मीदवार को अपना सांसद निर्वाचित किया। और 1952 में ही नहीं, 1957 में जब दूसरी बार चुनाव वहां पे हुआ, 1957 में भी निर्दलीय उम्मीदवार को मथुरा के लोगों ने अपना मतदान करके सांसद बनाया। यानी राजनीतिक दल पर मथुरा के लोगों को भरोसा नहीं रहा, जबकि वहीं स्वतंत्र उम्मीदवार पर भरोसा जताकर अपना भाग्य विधाता बनाए और सांसद उनको निर्वाचित करके दिल्ली भेजा। तो अब बात करते हैं मथुरा संसदीय सीट पर कुल कितने विधानसभाएं हैं और एक विधानसभा में कितने मतदाता हैं। ये सारी बातें हम आपको एक एक करके बताते चलेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि मथुरा विधानसभा में कुल कितने मतदाता हैं और कितने विधानसभाएं गठित होकर संसदीय क्षेत्र मथुरा बनाया गया है। तो मथुरा संसदीय क्षेत्र में कुल 5 विधानसभाएं हैं। एक छाता है, दूसरा मांट है, तीसरा गोवर्धन है, जो गोवर्धन भगवान कृष्ण अपनी अंगुली पे उठा लिए थे, उसी नाम से गोवर्धन विधानसभा है। मथुरा है और बलदेव विधानसभा शामिल है। ये 5 विधानसभाएं हैं जो मथुरा संसदीय सीट का गठन होने में शामिल होकर पूरा हुआ है। तो इन विधानसभाओं की बात करें, 2022 में यहाँ पे चुनाव हुआ और इस चुनाव में सभी 5 विधानसभाओं सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया था। अगर साल 2017 की बात करें तो इस चुनाव में भी जो है भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिली थी और मांड सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी। तो ये 2017 और 2022 के चुनाव विधानसभा की बात हमने आपको बताई। अब मथुरा लोकसभा में कुल मतदाताओं की संख्या आपको हम बताते हैं कि मथुरा संसदीय सीट पर कुल कितने मतदाता हैं जो 26 अप्रैल यानी कल मतदान देने के लिए तैयार हैं और मतदान करेंगे और 4 जून का वहां पे परिणाम आएगा। तो इस बार जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, वहां पे मथुरा में जो मतदाता हैं कुल 19,26,710 हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की बात करेंगे तो 10,30,749 मतदाता सिर्फ पुरुष हैं। वहीं महिला मतदाताओं की बात करेंगे तो 8,95,896 महिला मतदाता हैं। ट्रांसजेंडर की बात करेंगे
तो 65 मतदाता ट्रांसजेंडर भी हैं। अब हम बात करते हैं 2004। 2004 में कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह को 1,87,000 वोट मिले थे, 87,400 वोट मिले थे और उन्होंने जीत का परचम लहराया था मथुरा से। वहीं बहुजन समाज पार्टी के चौधरी लक्ष्मी नारायण को 1,49,268 वोट हासिल हुए थे और वो दूसरे स्थान पर थे, जबकि रालोद की प्रत्याशी डॉक्टर ज्ञानवती सिंह को 1,44,366 वोट मिले थे और वो तीसरे नंबर पर थी। यानी 2004 का जो मथुरा का चुनाव हुआ था उसका मुकाबला त्रिकोणीय था। त्रिकोणीय का मतलब ये होता है कि जहां 3 दल आपस में लड़े और उसमें एक दल को जो है चुनाव में जीत मिले और 2 दल उसके नियरेस्ट बहुत ज्यादा वोट का अंतर न रहे, उसको त्रिकोणीय स्थिति का व्याख्यान कहा जाता है कि वहां की स्थिति त्रिकोणीय थी, मतलब तीनों दल अच्छी तरीके से आपस में लड़ाई लड़े। अब हम बात करते हैं 2009 की कि 2009 में मथुरा लोकसभा की क्या स्थिति रही। 2009 की बात करें तो आरएलडी के जयंत चौधरी यहां से चुनाव जीते थे, उन्हें 3,79,870 वोट हासिल हुआ था। तो बहुजन समाज पार्टी के श्याम सुंदर शर्मा 2,10,257 वोट उन्हें मिला था और वो दूसरे नंबर पर थे, जबकि कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह को महज 85,418 वोट मिले थे, वो तीसरे स्थान पर थे, जबकि वह साल 2004 से 2009 तक मथुरा के सांसद रहे। यानी 4 में मानवेंद्र सिंह कांग्रेस से जीते थे और वहीं 2009 में वो हार गए। जयंत चौधरी जो रालोद के समय मुखिया हैं और 2024 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं। चौधरी अजीत सिंह के वो लड़के हैं, चौधरी चरण सिंह के पौत्र हैं जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। तो ये जयंत सिंह के बारे में हमने आपको बताया। अब आपको बताते हैं 2014 में लोकसभा चुनाव की क्या स्थिति थी। एक नजर हम 2014 पर जब डालते हैं तो 2014 की सीट पर बीजेपी की फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी को मोदी लहर में मथुरा संसदीय सीट से भाजपा अपना उम्मीदवार बनाती है और उन्हें 5,74,633 वोट मिलते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी का परचम मथुरा से लहराती हैं। और वहीं आईएलडी के जयंत चौधरी को 2,43,890 वोट मिलते हैं और वो दूसरे स्थान पर रहते हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी के पंडित योगेश कुमार द्विवेदी को 1,73,572 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर थे। साल 2014 में मथुरा में मोदी की सुनामी का असर देखने को मिला था। तो ये था 2014 का। और हम अब बात करेंगे 2019 का, जो वर्तमान अभी लोकसभा के सांसद जो वर्तमान कार्यकाल है उनका। तो 2019 के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने वही उम्मीदवार जो 14 में हेमा मालिनी जी जीती थी उन्हीं को रिपीट किया, उन पर भरोसा किया और उन्हें फिर से अपना उम्मीदवार बनाया। इस बार हेमा मालिनी को कुल 6,71,293 वोट मिले थे और रालोद से नरेंद्र सिंह को 3,77,822 वोट मिले थे। हेमा मालिनी ने राष्ट्रीय लोकदल की ओर से लड़ रहे कुंवर नरेंद्र सिंह को 2,93,471 वोटों के भारी अंतर से उन्हें शिकस्त दी थी। कांग्रेस के महेश पाठक को महज 28,084 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर है, उन्हें इतने मतों से ही संतोष करना पड़ा। अब हम आपको ये बता दें कि मथुरा जो लोकसभा सीट है उसमें कुल 17 बार अभी तक 2019 तक चुनाव हुए। ये 18वीं लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है जो कल मतदान होगा। तो 17 बार में 14 बार यहाँ पर जाट समुदाय से सांसद निर्वाचित होते रहे। तो ये समझा जा सकता है बड़े आसानी से कि 17 में जब 14 बार जाट रहे तो वहां पे जाट की क्या स्थिति हो। अब हम बात करते हैं हेमा मालिनी की। इसी वजह से हेमा मालिनी ने अपने पति धर्मेंद्र जो फिल्मी दुनिया के अच्छे नायकों में से रहे, उनको जो है बताई कि ये मेरे पति हैं और ये जाट समुदाय से हैं, जबकि हेमा मालिनी साउथ की नायिकाओं में से हैं। पर चुनाव में
सारी चीज़ों का इस्तेमाल लोग करते हैं, किसी भी तरीके से एन केन प्रकरण चुनाव जीता जा सके, और सारी चीज़ों का समावेश करते हुए अपनी अपनी चुनाव में जनता के समक्ष, मतदाताओं के समक्ष अपनी बात रखते हैं। तो हेमा मालिनी ने भी अपने पति धर्मेंद्र को, जो जाट हैं, इसलिए उनको भी जो है अपने साथ जोड़ा और चुनावी मैदान में मथुरा के मतदाताओं को बताया कि वो भी जाट समुदाय से ही मिलान करती हैं। तो ये हेमा मालिनी और भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमने आपको बताया, और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 1952 में निर्दलीय जो उम्मीदवार जीते थे उनका नाम था राजा गिरिराज सिंह, और 1957 में दोबारा निर्दलीय उम्मीदवार मथुरा के निवासियों ने चुना था, उनका नाम था राजा महेंद्र सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ये दोनों बार जो देश में चुनाव हुए शुरुआती, उसमें मथुरा के लोगों ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना भाग्य विधाता, अपना सांसद निर्वाचित किया। अब बात करते हैं 1962 1967, ये दोनों चुनाव में कांग्रेस बाजी मारती है और चौधरी दिगंबर सिंह या मथुरा के सांसद निर्वाचित होते हैं। फिर बात करते हैं हम 1971। अब कांग्रेस इस बार जो है चकलेश्वर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाती है, और चकलेश्वर सिंह 1971 में चुनाव मथुरा से जीतते हैं। आपातकाल, इमरजेंसी जिसे कहा जाता है, 1977 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहती हैं। नसबंदी का नाम सभी ने सुना था, जबरदस्त पकड़ पकड़ के लोगों को नसबंदी की गई थी, इसलिए आपातकालीन जो देश में व्यवस्था लागू की गई थी, उससे सारे देश के लोग कांग्रेस से और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री से नाराज हो गए थे, बहुत खराब माहौल हुआ, इसलिए जनता पार्टी 1977 में यहाँ से चुनाव जीती और मनीराम बागड़ी यहाँ से सांसद बने। फिर 1980 में भी जनता पार्टी सेकुलर यहाँ से चुनाव जीते थे, और 1984 में जब कांग्रेस के बागडोर राजीव गांधी के हाथ में आई और इंदिरा गांधी की उनके सुरक्षा गार्डों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, उसके बाद देश में सहानुभूति की लहर दौड़ी और राजीव गांधी के नेतृत्व में चुनाव हुआ। इस बार कांग्रेस का उम्मीदवार मथुरा से पुनः सांसद निर्वाचित हुआ। अब हम बात करेंगे 1989 की। 1989 में जनता दल बीपी सिंह के नेतृत्व में माहौल बना और मानवेंद्र सिंह जनता दल से सांसद निर्वाचित हुए। 1991 से लेकर 96, 98 और 99 ये 4 बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, और 91 में भाजपा से साक्षी महाराज चुनाव जीते, और 96, 98 और 99 की बात करें तो यहाँ से चौधरी तेजवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट से मथुरा के सांसद निर्वाचित हुए। तो कुल मिला के 4 बार भारतीय जनता पार्टी लगातार 91 से लेकर 99 तक निर्वाचित होती रही। अब बात करते हैं 2004 की। 2004 में कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह, जो हमने आपको बताया कि 89 में जनता पार्टी से, जनता दल से चुनाव जीते थे, वही अब कांग्रेस में उम्मीदवार बने और 2004 में मानवेंद्र सिंह मथुरा के सांसद बनते हैं। फिर 2009 में हमने बताया रालोद के जो मुखिया हैं इस समय, जयंत चौधरी जी, वो चुनाव जीतते हैं और 14 में हेमा मालिनी जीतती हैं। 19 में फिर उनको भाजपा उम्मीदवार बनाती है और पुनः 19 में हेमा मालिनी चुनाव जीत जाती हैं, और 2024 में तीसरी बार वो हैट्रिक मार पाती हैं या नहीं मार पाती हैं, ये तो 4 जून को ही तय हो पाएगा। इस समय 2024 के चुनाव में कांग्रेस सपा का गठबंधन है और मुकेश धनगर वहां से उम्मीदवार हैं। बसपा के उम्मीदवार के रूप में सुरेश सिंह हैं और भाजपा के उम्मीदवार के रूप में तीसरी बार हेमा मालिनी है। तो ये कुल 15 उम्मीदवार हैं जो मथुरा के कुरुक्षेत्र में कुलाचे मार रहे हैं। और सबसे अहम बात मथुरा की बता दें, यहाँ पे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न से विभूषित हुए हैं और भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, बड़ा स्वर्णिम काल रहा उनका, तो वो भी यहाँ पे 1957 में चुनाव लड़े थे और उन्हें जमानत जब्त उनकी हो गई थी। ये दुखद स्थिति रही। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी बड़े ही अच्छे राजनेताओं में से थे। उनके विपक्ष में रहते हुए सत्ताधारी दल भी उनकी बड़ी इज्जत करता था और वो चुनाव मथुरा से हार गए थे। ये हमने आपको पूरा मथुरा का इतिहास, भूगोल और वहाँ का जातीय समीकरण बताया और पूरी
स्थिति से अवगत कराया। कल वहाँ पे मतदान है।